अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में अब तक बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पहले बैटिंग में अच्छी बैटिंग किया है, 350 प्लस स्कोर बनाया है। और अभी बॉलिंग में भी एक मौके पर इंग्लैंड का 212 पर सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, लेकिन बाद में अच्छा कमबैक किया है और 225 पर उनके 6 मेन खिलाड़ी आउट हो गए। इस टेस्ट मैच के बारे में आप तज्जिया सुने और हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्यारे बच्चों, शुक्र है पाकिस्तान के अंदर टेस्ट मैच में कोई एग्रेशन नजर आ गई। ये मेरा ख्याल में कोई महीना पहले पूरी एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर कि पाकिस्तान टीम के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज लैकिंग है वो है एग्रेशन। इनको डोमेस्टिक खिला लो, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, गोरों के सामने जाके जो है सरकारी मुलाजिम बने हुए होते हैं, यूं झुके हुए होते हैं। आपका बेटा पैदा हुई, उसके खतने के लिए हम लेके आए हैं मिठाइयाँ बांट रहे कोई, ओए होए टिकटॉक के बन रही है, रीलें बन रही है, कितना खूबसूरत काम किया है इसने। कोई प्यार कर रहा है दूसरे की, जो है वो ट्राउजर के अंदर हाथ डाला हुआ है, कुछ ये कर रहे हैं, बस ऑपोजिशन के ऊपर जाके ना वहां पर यूं झुके हुए हैं जनाब। जिस तरह वेटर आता है ना लेके मेन्यू लेके, उस तरह झुके हुए होते हैं। जिस तरह आज मेन्यू में क्या खाएंगे, हम फुल टॉसे कराएंगे आपको सर। कोई एग्रेशन नहीं थी, भी सिर्फ 2 बंदे। आप सिर्फ ये देखिए, साजिद ने आके जो आंखें दिखाई हैं, जो एग्रेशन दिखाई है गोरों को, गोर एक दफा हिल गए। वो कल कामरान जो कर रहा था बेन स्टोक्स वगैरह भी, बल्ला दिखा के जो है वो कर रहा था, वो बेन स्टोक्स भी हैरान हो गया, भाई मैंने क्या किया तेरे साथ कि तू इतना, उसके दिमाग में जो है ना किसी तरह घुस गया ये। बेशक ओवर हो या कम हो, लेकिन ये करना जरूरी होता है। वो वैसे ही पीछे हो जाता है, अबे तू क्या कर रहा है ये, मैंने तुझसे बात ही नहीं की, तू मुझे गालियां क्यों दे रहा है भाई। लेकिन ये सब करने के लिए जिगरा चाहिए होता है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी ये बगैर घुटने वाले जो प्लेयर जिस वक्त खेलते रहे टीम में, 2 साल से जो हम खेल रहे थे, कोई एग्रेशन नहीं, आपस में लड़वा लो, एक दूसरे को चंडे भी फेर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम में इसके साथ फड्डा हुआ है, इसके साथ फड्डा हुआ है, वहां से ये लड़ रहे थे। और उसके बाद जो है वो निब्बी चीखें मार रही थी, नहीं ये तो उसकी शादी में भी गया, सबसे फ्रंट रो के ऊपर सबसे आगे जो है गिद्दे पेश किए। इस किस्म की खबरें बस करा दो जी, पूरा ऑनलाइन जो है वो मस्ती फैली हुई। क्योंकि 13 साल की तो ये 13 साल के बच्चों की तो टीम है, ये सारी 13 साल की बच्चियों की टीम है, बल्कि पूरी उम्र हम देख के वो शोएब अख्तर जैसे लोगों को हम देख के जवान हुए हैं। और आगे हमें मिल कौन रही है, टिकटॉक जनरेशन मिल रही है, जिनको बस टिकटॉक की रीलों की पड़ी हुई है कि इंस्टाग्राम पे रील पे हम किस तरह वायरल हो जाए। खैर भाई, टेस्ट मैच बेशक हारे यहां से या जीते, कम से कम इंग्लैंड वालों को कुछ लग पता गया, वरना वो जिस तरह पिछला भी खेल के गए ना, मैं कंफर्म आपको बता रहा हूं, ये अगर 2 टेस्ट मैच हम उसी तरह खेलते ना, इंग्लैंड ने जाके चीखें मारनी थी कि भाई इनको WTC से बाहर निकालो, क्योंकि हमें इधर पूरा अपना स्क्वाड भेजना पड़ता है। इस जोक में आके हम दोबारा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे, इनको बाहर निकालो इस साइकिल में से, ये डिजर्व ही नहीं करते। मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं, ये हो जाना था। हारना जीतना अलग बात होती है भाई, हम कौन सी टेस्ट मैच जो है वो मेरे इधर ड्राइंग रूम में पड़ी हुई है ना, पिछले 8 साल से हम कभी भी नहीं जीत रहे थे यार। लेकिन जो अभी सरकारी मुलाजमों वाली टीम जमा हुई हुई थी, ना कोई एग्रेशन, ना कोई फ्लेवर, ना कोई फाइट नजर आ रही है। अभी इस टेस्ट मैच के अंदर यही हुआ ना, अभी बिल्कुल बैलेंस में है। बल्कि इनफैक्ट अभी भी इंग्लैंड का पलड़ा जो है वो भारी है। ये आखिरी 2 बैटर ही जो उनके खड़े हुए हैं, अगर इन्होंने कहीं 40-50 तक भी लीड ला दी तो प्रेशर हम पे ही है, क्योंकि हमने फिर उसके बाद टारगेट भी सेट करके देना है। हालांकि 2-100 भी फंस सकता है, लेकिन जिस तरह इंग्लैंड ने आज बैटिंग की है, जो स्पीड में वो जा रहे होते हैं, ये भी अगर ना आउट होता ये इनका ओपनर तो ये लीड भी खत्म थी यार। 2 सेशन के अंदर वो 200 करके बैठे हुए थे, मैच ही मुक रहा था। एक सेशन और अगर आखिरी सेशन में ना करता साजिद खान, पाकिस्तान कम बैक ना करता, तो मैच खत्म था। तो अभी भी मोस्ट प्रोबेबली इंग्लैंड ही जीतेगा। लेकिन यार को नजर आता है अगली टीम भी जो है वो थोड़ी सी सोच में आ जाती है कि बेटा इनको इजी नहीं ले सकते, ये तो थोड़ा सीरियस हो गए। पहले तो वो हंस रहे थे, सेलिब्रेशन करना छोड़ दी थी उन्होंने। 800 रन तुम लोग खा रहे हो यार, बस पिच गंदी, पिच लगी, पिच अच्छी, पिच गंदी, पिच अच्छी, पिच गंदी। उसी गंदी पिच के ऊपर डेब्यूटेंट आके जो है वो 100 मार के गए, 19 के ऊपर 2 आउट थे। उसी गंदी पिच के ऊपर जो है उन्होंने जब मारना होता है वो उसके ऊपर बेसबॉल खेल के गए। उसी गंदी पिच के ऊपर स्पिनर हमारे पहले कुट्टे खा रहे थे, उसके बाद जो उन्होंने भी आउट किए। इसी तरह ही होता है यार, कंडीशंस कभी इसके हाथ में कभी उसके हाथ में होती हैं। खैर भाई, डिसीजन मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। आकिब जावेद ने स्ट्रेटजी बनाई ना, और एग्जैक्टली यही यार, कोई प्लानिंग तो नजर आया ना यार। आपका एग्जीक्यूट ना हो अलग बात है, लेकिन आप तो बिल्कुल ही होम्योपैथिक की तरह जो है वो वहां पे बैठे में, कुछ समझ ही नहीं आ रही, ना नफा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। भाई करने क्या आए थे हम, बस 5 दिन सिर्फ टाइम से करना था, एक वो स्क्रीन टाइम लेने के लिए आए हैं सारे जो हैं। अभी कुछ पता चल रहा है, आकिब ने जो ये पॉलिसी बनाई ना कि भाई सारे स्पिनर डाल दो, टर्निंग विकेट बना दो, इसी के ऊपर पकड़ सकते हैं। बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूं, हार भी सकते हैं, लेकिन कम से कम ये एक वाही चीज है जिस पे आप इन अंग्रेजों को पकड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो फास्ट बॉलर्स ही नहीं है। वो शोएब अख्तर वगैरह होते थे, तो 150 की बॉल पे मार रहे होते, तो आप इन विकेटों के ऊपर फिर भी आउट करवा लेते। अब वो पेस ही नहीं है, इन्होंने क्या आउट करना है। लाइन एंड लेंथ तो इनमें थी नहीं, और लाइन एंड लेंथ हो भी जाए ना भाई, तो अगले को काके नहीं है। दुनिया
दुनिया का नंबर 1 बैटर उनके पास इस वक्त बैठा हुआ है टेस्ट के अंदर। 200 200 300 रन उसके लिए मारना कोई इशू नहीं है। आप अच्छी लाइन लेंथ भी बाकी दुनिया कराती ना, तभी वो रन बना भी रहा होता है। खैर भाई, साजिद जानी यार मजा आ गया। 3 उंगलियां दिखा रहे लोग, 1 उंगली दिखाते हैं, अगले ने 3 उंगलियां दिखा रहा है। क्या कुछ एग्रेशन दिखाई है बॉय ने जो। और ये मैं तुम्हें बता दूं, जब से सीरीज अपना इनिंग शुरू हुई थी ना, साजिद इनसे रीड नहीं हो रहा था। हर ओवर के अंदर इसने 2 से 3 दफा क्लोज, मतलब 1-2 ओवरटर्न भी हुए, इक्का दुक्का जो है वो रिव्यूज भी अच्छे लिए, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा था। फिर भी मतलब वो एग्रेशन भी वो खेल रहे थे। उन्होंने कहा था कि यार इसको हम ज़्यादा सर्वाइव तो कर नहीं सकते, इसको मारो ही मारो। मज़े की बात ये है कि वो अगर एग्रेसिव खेल रहे थे तो पाकिस्तानियों ने भी बैकफुट पे नहीं गए, इन्होंने भी एग्रेसिव ही खेला कि आ जाओ। फिर ये टेम्परामेंट होता है यार, ये चीज़ होती है जो कि मिसिंग होती है यार। अगली टीम को भी मज़ा आता है। अब वो जीतेंगे भी ना तो उनको मज़ा आएगा कि यार चलो कुछ फाइट की है इन्होंने। वैसे तो यार अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये जीत जाए, क्योंकि हद ही ख़त्म हो गई है भाई। अब तो यार हार हार के यार ड्रॉ मेंटेलिटी ही ड्रॉ की उससे जाते हैं तो फिर पीछे हार के ही आना आपने। जबरदस्त एग्रेशन यार, चीख के मैं थक गया हूं। कोई एग्रेशन दिखा दो, एग्रेशन दिखा दो। वो उसकी टिंडे चूम रहे हैं उधर, लीच के टिंड के ऊपर वो बॉल रगड़ के जो है उसको पता नहीं इसके अंदर क्या निकालने की कोशिश कर रहा है बॉल में से कि उसके सर में से। इधर हमारे वाले का जो है सर चूमा जा रहा है। बेहतरीन कोई कैरेक्टर आया ना यार, 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच के अंदर कोई कैरेक्टर आना शुरू हो गया। अभी ये खड़े होते अगर 2 दिन से बैटिंग भी कर रहे होते, हम 3 दिन बैटिंग कर रहे हो, 4 दिन उसके बाद फिर 800 रन खा रहे होते। क्या बकवास मजाक चल रहा है कि मैचेस चल रही है, कोई स्पोर्ट चल रही है भाई। सेलिब्रेशंस कर रहा है गब्बर स्टाइल, वैसे गब्बर स्टाइल उसने कॉपी किए उधर से। कौन करता था वो, शेखर धवन किया करता था मेरे ख्याल में, वहां से उसने उठाई। मुझे तो ये पहले ये बताओ भाई कि इसी ने हमें बांग्लादेश के अंदर कोई 7 8 या कोई 9 10 विकेटें इसने ली थी। एक इनिंग्स में मुझे याद है कोई 7 या 8 विकेटें लेने वाला था, उसके ऊपर 10 विकेटों का ही चल रहा था कि यार 10 कर ले, किसी तरह 10 कर ले। उस सीरीज के बाद से ये गायब किधर हुआ है? ये बकवासें होती रही हैं भाई। शेडी साहब को कोई थ्रेट ना रहे तो बस जो भी थोड़ा सा उसके मुकाबले का आया तो उसको भी पीछे कर दो। वो गायब हो गया था 2-3 महीने। हमने भी बोला है भाई वो किधर है, वो किधर है, बस वो एक टेस्ट वो नहीं चला, वो उसका हाथ जो है वो इधर से गिरता है, उसके टखने जो है वो शलवार ऊपर हुई होती, टखने नजर आ रहे होते हैं, हमारा जो ईमान खराब हो रहा होता है। इस किस्म की कोई बकवास रील्स बना के बंदा आता नहीं है कि उसको साइड पर। मेरा ख्याल में उसने इंटरव्यू भी किया, मैंने सुना नहीं है, लेकिन उसके अंदर सुना है कि कोई इस किस्म की बातें हुई हैं कि उसने कहा कि मैं जब परफॉर्म करता था मुझे निकाल देते थे, मैंने उस सीरीज में किया मुझे निकाल देते थे, टीम से मैंने उस सीरीज में किया मुझे निकाल देते थे। यार ये देखो ना जरा, ये इस तरह की मोनोपोलियां चल रही थी टीम के अंदर, जिसके ऊपर हम रो के थक गए हैं कि खुदा के लिए यार इनको कोई 3 से 4 बंदे उठा के बाहर फेंको ताकि एक मैसेज चला जाए, बाकी सब भी इंसान के बच्चे बन जाए। उसी से मुझे याद है कि रिजवान साहब की भी थोड़ा इंसान का बच्चा बनना चाहिए। मतलब हर वक्त ये ओवर एक्टिंग, ओवर अपीलें, हर चीज के ऊपर उछल रहा होता है 24 घंटे, मतलब चुप ही नहीं हो रहा था, इतना ओवर एक्टिंग कर रहा होता है ये। और जब पीछे आउट हो रहा है, कैच हो रहा है, तो उसके अंदर पूरी टीम उछल रही है। रिजवान साहब जो है स्टंपिंग में बिजी हैं। मतलब यार एक कीपर जो कि मतलब नसों के नीचे से अपनी बॉल पकड़ रहा है, बैटर से ज्यादा करीब ये है बॉल के, नजर भी आ रहा है इसको एज होते हुए, पकड़ भी रहा है, और पीछे स्लिप वाले जो है वो अपीलें कर रहे हैं। मैं भी हैरान हुआ कि यार इसने तो अपील की नहीं, वो तो शुक्र है कि रिव्यू ले लिया, पहला आउट उस तरह हो गया, नहीं तो आउट ही कोई नहीं, अपील ही नहीं कर रहे थे। मतलब रिव्यू तो गंदे ये लेता ही है, ऊपर से अब ये भी दिन आने थे कि जनाबे अली जो है उनको आवाजें नहीं आ रही होती, वैसे हर वक्त अपीलें कर रहा होता है। अभी जब जरूरत थी तो उनको आउट होने की वो आवाज ही नहीं, एज की आवाज ही नहीं आई भाई को। खैर भाई सारिद की सेलिब्रेशन के ऊपर बात कर रहा था कि धवन जो है वो भी इस तरह किया करता था। खैर सूट करती है, मूछे ऊपर करके कर रहा है सारिद। इधर सेलिब्रेशन हो रही है, उधर कैमरामैन सेलिब्रेशन कर रहा है, टिंडे चूम रहे हैं एक दूसरे के, क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है यार। ये होती है भाई, ये होता है कैरेक्टर जो कि एक टेस्ट में एक स्पोर्ट्समैन में होना चाहिए। कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स का पता चले, एक ही एक तुम लोग गेम खेलते हो, उसके अंदर भी सरकारी मुलाजिम बने हुए थे भाई। शुक्र है कि कोई कैरेक्टर वापस आया। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर आप लोग शेरों की तरह खेल रहे हो, दैट इज इट। खैर एक्साइटेड हुए हुए थे शुरू के अंदर, जो है नर्वस हुए हुए थे जरा से, हमने चौके खाए हैं। सारिद भाई ने एक ऐसा जबरदस्त, उस वक्त भी यही हुआ था कि सारिद ने फुल उनको दबाया हुआ था, वो रन लेने के चक्कर में उधर भागने की कोशिश में ये रन आउट होने वाले थे, और 1.5 महीना पीछे रह गया था बंदा, जो दूसरा बैटर आ रहा था। साजिद साहब ने बॉल कलेक्ट करनी थी, आउट करना था, और पहले जो है एक्साइटमेंट में जो है विकेटों को जो है बगले मार के, और फिर उसके बाद जो है खुद सबसे ज्यादा खुश भी है, खुद भी उसको पता नहीं चल रहा कि मैंने विकेटें तोड़ी नहीं है भाई। यार मतलब हमारे पाकिस्तानी भी जो है ना, एहसाब इनके जो है वो कंट्रोल में नहीं रहते। वो तो शुक्र है कि एंड में कोई कमबैक वगैरह हो गया, नहीं तो हालात हमारे आज खराब हो ही गए थे। नोमी भाई ने भी जो है वो आउट किया, लेकिन टी के बाद जो आगे कोलैप्स हुए ना, ये सुबह से ही फंसे हुए थे, इसी के ऊपर फंसे हुए थे, लेकिन बच रहे थे। किस्मत इनकी बड़ी अच्छी थी, बड़ी एजो से बच रहे थे। 1-2 दफा तो हमें एक आउट भी हुआ था, वो भी ओवरटर्न हो गया था क्योंकि मिसिंग। यार मतलब समझ ही नहीं आ रही थी कि ये तो क्लिप कर रही है भाई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वो जो लेग हिट डाला उन्होंने, जाहिद जो नाम है, उसको बिल्कुल कम ओवर शोवर कराए हैं, या तो मेरा हमें सेकंड इनिंग्स के लिए रखा हुआ है कि जी उसके अंदर उसको यूज करेंगे। बट अगर उसको नहीं यूज करना था तो भाई एक और पेसर ही डाल देते, मीर हमजा को ही डाल देते, क्योंकि इस पिच में पेसर्स के लिए भी है भाई। यार भाई प्रॉपर तपे हुए हैं, कोई स्ट्रोक्स वगैरह जो है उनको भी तप चढ़ी है,
वो जाके बल्ले शल्ले मार रहा है सीढ़ियों के ऊपर, इसीलिए ना क्योंकि उनको पता है भाई कि अब जब मामला जो है वो सीरियस हो गया, इतना इजी वॉक इन द पार्क नहीं है जो कि हम करते फिर रहे थे। आमिर भाई की जो है सुबह बैटिंग कर रहे थे, आमिर ने खैर अच्छी हैंडी इनिंग्स खेल ली थी। उसके अलावा वो जो नोमी भाई हैं उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग्स खेली थी, कुछ 61 रन तो इन्होंने जोड़ दिए थे, इस वजह से पार्टनरशिप की वजह से अभी भी लीड है हमारी, तो वो इनकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, बड़े क्रूशल रन से जो बनाए थे। दूसरा आमिर भाई जो है वो कमर पकड़ के बैठे हुए थे बैटिंग करते हुए, मेरी तो भी चीखें निकल गई थी कि यार एक ही एक हमारा बॉलर है जो कि कोई फास्ट बॉलिंग करा रहा है और वो भी कमर पकड़ के बैठा हुआ है, तो ये थोड़ी ज्यादती है। मेरा ख्याल में मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि भाई ये फुली फिट नहीं है, इसको इन्होंने टेस्ट के अंदर डाला हुआ है और अभी वो उसी हालत में उसी को ही सिर्फ एक पेसर बना के डाला हुआ टीम के अंदर। खैर भाई ये होती है अटैकिंग क्रिकेट, कोई मसला नहीं है क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं आता, बट कम से कम मजा आ रहा है इस टेस्ट को अब देखने का। गेम ऑन हुई भी। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और इंडिया के भी टेस्ट मैच जिसका आज पहला दिन था, बेंगलुरु के अंदर मैच हो रहा था, उधर भी फिर बारिशें शुरू हो गई। पिछले दिनों भी एक मेरे ख्याल में कोई मैच वैच था जो कि सारा वॉश आउट हो गया। अब इसके अंदर भी फोरकास्ट ये है कि अगले 4 से 5 दिन फोरकास्ट बारिश की ही है। भाई ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बारिशों के अंदर किधर मैचेस रखे हुए हैं यार। बड़ी मुश्किल से जो है वो कोई टेस्ट टीम वगैरह आ रही होती है इधर को, मजा आता है कि यार टेस्ट मैचेस होंगे। अभी टाकरे का कोई मैच, वैसे न्यूजीलैंड वालों का मुश्किल ही था कि इंडिया के अंदर वो कुछ भी करते, बट स्टिल विलियमसन भी नहीं है, बट चलो जो भी वो सूपी छुपे मार लेते हैं, कुछ ना कुछ जो है बैटिंग बूटिंग कर ही लेते हैं, मजा तो आता कम से कम। जो है मेरा दोस्त कोहली मोली जो है वो सब आए हुए होते हैं और अब वो पहला पूरा दिन बारिश होगी। मुझे ज्यादा टेंशन इसकी है कि अगले 4 दिन भी फोरकास्ट बारिश की ही है। भाई अगर बारिशों के मौसम में मैचेस कराने थे यार तो फिर बल्कि यार ये देख लो कि इनके तो पता नहीं WTC के पॉइंट के जो है वो चक्कर पड़ा हुआ है, ड्रॉ श्रॉ ये हो गए। अभी तो वो पिछड़ा इन्होंने जो है वो 1.5 दिन के अंदर बांग्लादेश को हराया, अगर वो भी ड्रॉ हुआ होता बारिश की वजह से तो इंडिया का अच्छा खासा प्रॉब्लम हो जाना था। तो ये सब चीजें देखनी चाहिए यार। एक तो पता नहीं गेम इतनी सेंसिटिव है बारिश के ऊपर से, बारिश के मौसम के अंदर जो है इंडिया में कौन सा स्टेडियम नहीं है यार, पता नहीं। इधर तो पहाड़ों में भी है, वहां पर तो इस वक्त सर्दियां शुरू ही होंगी, इधर अगर मानसून है उधर समर है तो दूसरी तरफ विंटर्स भी हो रहा होता है, कहीं चेंज करके कर लेते। बट खैर चलो, आई होप कि कल परसों जो है वो मैच हो जाए और हमें क्रिकेट देखने को मिल जाए। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है? पाकिस्तान के टेस्ट मैच आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? तो अगर देखा है तो आज पाकिस्तान ने जो कमबैक की है उसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? कि आप लोग भी फाइट और वो फ्लेयर नजर आ रही है और एंजॉय कर रहे हैं टेस्ट मैच को कि नहीं? नीचे कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।